स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय है आपका आह्वान, और यह आवश्यक है कि आप जाने कि आपका आह्वान सीधे आपके कार्य से जुड़ा हुआ है, और यह कि हर किसी का एक आह्वान होता है। अक्सर हम उन लोगों को अलग कर देते हैं जो व्यावसायिक रूप से सेवाकाई में बुलाए जाते हैं, इसलिए आपको पादरी या प्रचारक बनने या सेवाकाई चलाने के लिए भुगतान किया जाता है, जबकि उन लोगों को अलग कर दिया जाता है जो सांसारिक नौकरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर यह भेद नहीं करता, और यह जानना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें सेवकाई के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, कि आपके कार्यस्थल में आपको अपना बुलावा मिलेगा। आप देखिए, हम सभी उस महान आदेश से परिचित हैं जो यीशु ने दिया था जब उन्होंने कहा था, जाओ और शिष्य बनाओ। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि के समय परमेश्वर ने जो दिया उसे सृष्टि का आदेश कहा जाता है। पाप से पहले उसने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर शासन करने, इसकी देखभाल करने, इसका प्रबंधन करने, परमेश्वर के राज्य के गुणों को इस पृथ्वी पर लाने का निर्देश दिया था, और परमेश्वर ने इसे कभी रद्द नहीं किया। और परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाता है, और उस काम में हम एक बुलाहट पाते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 23 में पौलुस ने इसे इस प्रकार बताया है। उसने कहा, जो कुछ तुम काम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें प्रभु से प्रतिफल के रूप में मीरास मिलेगी। आप प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हैं। आपका काम ही आपका आह्वान है, और हमें काम के बारे में अपनी धारणा बदलने की जरूरत है, और हमें अपने लोगों को, जिनमें से कई अन्य व्यवसायों में काम करते हैं, यह सिखाने की जरूरत है कि काम क्या है। और ऐसा करने के लिए हम एक ऐसे अनुच्छेद का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे आशा है कि यह आपके काम करने के तरीके और बुलावे को देखने के तरीके को बदल देगा। इस अनुच्छेद में 5 बदलाव दिए गए हैं जो पौलुस इफिसियों की पुस्तक में कलीसिया को सिखाता है। इसकी शुरुआत इफिसियों अध्याय 6 पद 5 से होती है। वह कहता है, हे दासो, अपने सांसारिक स्वामियों की आज्ञा आदर, भय और हृदय की सच्चाई के साथ मानो, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो। आपका काम और आपकी नौकरी में जो बदलाव आया है वह यह है कि हमें मसीह को अपने मालिक के रूप में देखने की जरूरत है। वह कहता है, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानोगे। हे ईसा मसीह, मैं जहां भी काम कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, चाहे मैं डॉक्टर हूं या नर्स या ट्रक ड्राइवर हूं, ईसा मसीह ही मेरे सच्चे बॉस हैं। आप देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति में कार्य किया था, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहा, मैंने यह काम किया है, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए काम कर रहे हो, और हमें काम करना होगा। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने सृजनात्मक कार्य किया। उसने स्वयं को प्रकट करते हुए पृथ्वी की रचना की। अब संगीतकार, लेखक और वास्तुकार वह कार्य कर रहे हैं जिसमें वे ईश्वर और उसकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए सृजन कर रहे हैं। परमेश्वर ने वह किया जिसे ईश्वरीय कार्य कहा जाता है, जिसमें वह जीवन प्रदान करता है, वह जीवन को कायम रखता है। अब उपयोगिताओं और व्यापारों में काम करने वाले लोग और इंजीनियर और किसान जीवन प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर ने न्याय का कार्य किया, जहां वह इस पृथ्वी पर सही और सत्य को ला रहा था। और अब वकील और पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश और लोगों के प्रबंधक जो अपने लिए सही काम कर रहे हैं, वे सभी उस तरीके से परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने करुणामय कार्य किया, जहां परमेश्वर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की परवाह करता है, और डॉक्टर, नर्स, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर के करुणामय कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर ने रहस्य उद्घाटन का कार्य किया, जहां वह सत्य दिखा रहा था, और शिक्षक और वैज्ञानिक और पत्रकार सभी उस रहस्य उद्घाटन का कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने सामुदायिक कार्य किया, जिसमें वह लोगों को एक साथ ला रहा है और एकता का निर्माण कर रहा है, जैसा उसने आदम और हव्वा के साथ किया था। और जब कोई भूमि भवन अभिकर्ता किसी परिवार को रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करता है और उन्हें एक साथ लाता है, जब कोई रेस्तरां का मालिक एक मेज तैयार करता है जहां जन्मदिन मनाया जा सकता है, तो आप एक तरह से ईश्वर के कार्य का निर्माण और उसे जारी रख रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, जोएल, तुम वास्तविकता को समझो। क्या यह सचमुच सच है? आप देखिए, परमेश्वर ने यह कार्य बनाया और उसने आदम और हव्वा तथा मानव जाति को इस तरह से अपना कार्य आगे बढ़ाने का कार्य दिया। लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया। पाप अंदर आया। आप देखिए, पाप से पहले काम अच्छा और पवित्र था और सही था, लेकिन पाप के साथ काम कठिन परिश्रम, लालच और शक्ति बन गया, और इसने परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने के बजाय हमें परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिया। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अन्य पेशे हैं जिनसे उन्हें वेतन मिलता है। आप वहां मौजूद कठिन परिश्रम,
लालच और गलत शक्ति की गतिशीलता को समझते हैं। लेकिन ईसाई होने के नाते हम जाते हैं, हम अपने काम में मसीह को अपना मालिक मानते हैं और हम जानते हैं कि हमारी जो भी अभिव्यक्ति है हम उसकी सेवा कर रहे हैं और हम उस स्तर पर राज्य का काम जारी रख रहे हैं। आप देखिए, मसीह को अपना मालिक बनाए बिना, वाह, यह बहुत बड़ा जोखिम है कि पाप के कारण काम में जो कुछ भी गलत है वह आप में समा जाएगा और आप अन्य मूर्तियों को खोज लेंगे और पैसा आपका मालिक बन जाएगा या आपका अहंकार आपका मालिक बन जाएगा। पौलुस कहता है, सुनो, बदलो, आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। आप जहां भी काम करने जाएं, मसीह को अपना मालिक माने। फिर दूसरा बदलाव हमें इफिसियों अध्याय 6 पद 6 में मिलता है। वह कहता है, उनकी आज्ञा का पालन तब न करो जब उनकी दृष्टि तुम पर हो, परंतु मसीह के दास बनकर अपने मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। वह मूलतः यह कह रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा है, आप इसे अपने कार्यस्थल पर पाएंगे। हर ईसाई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है। हम सभी परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हैं और जब हम अपने कार्य को एक ऐसे स्थान के रूप में देखते हैं जहां परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो सकती है, तो हम अपने कार्य में एक अलग तरीके से जाने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन मुद्दा यह है, अक्सर कलीसिया पवित्र और सांसारिक चीजों को अलग कर देती है और हम उन्हें विभाजित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कलीसिया में धन वितरण, अपने धन को यथायोग्य देने के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारे कथन हैं। धन सृजन के बारे में बहुत कम जानकारी है। आप पैसे कैसे कमाते हैं, आप पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन धन सृजन के बिना धन वितरण संभव नहीं है। हम पवित्र और सांसारिक को अलग करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं करता है। अक्सर हम कहते हैं, यदि आप सेवाकाई में जाना चाहते हैं तो आपको सेवाकाई संगठन द्वारा व्यावसायिक रूप से भुगतान किया जाता है। सर्वशक्तिमान प्रभु ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा, आप में से प्रत्येक व्यक्ति सेवकाई में है और आप अपने कार्यस्थल में अपना आह्वान पाएंगे। इसलिए हमें बदलाव करने की जरूरत है। मसीह मेरे बॉस हैं और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा वास्तव में मेरे कार्यस्थल पर पूरी होती है। फिर एक तीसरी पारी है जो हमें 7वें पद पर मिलती है। वह कहते हैं, पूरे मन से सेवा करो, जैसे कि तुम लोगों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा कर रहे हो। अब इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है लगभग एक दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ जो आपके पास आती है। वह कह रहे हैं, जब आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और आप जानते हैं कि आप वहां अपने बुलावे के हिस्से के रूप में हैं और मसीह आपके बॉस हैं और आप उस कार्यस्थल में परमेश्वर की इच्छा पाएंगे, तो आप अपने अंदर पवित्र आत्मा से एक शक्ति की खोज करेंगे जो आपको काम करने में सक्षम बनाएगी। क्या आप काम पर थक गए हैं? क्या आप इतने थके हुए हैं कि घर आकर आपके पास किसी और चीज के लिए, अपने परिवार या सेवकाई के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती? जब आप कार्य को बुलाहट के रूप में देखने के अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं, तो आप स्वयं को उस स्थिति में लाते हैं जहां पवित्र आत्मा अब आपके माध्यम से अद्भुत तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है और आप उसकी शक्ति को खोज लेते हैं। अपने कार्य को बुलाहट के रूप में देखने की एक बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ यह नहीं है कि आप किस प्रकार प्रभु की सेवा करेंगे, बल्कि यह है कि आप किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। आप अपने बॉस के रूप में यीशु के एक और आयाम की खोज करते हैं। वह अब मेरा बॉस है, वह मेरे पराक्रमी स्वामी रहे हैं, वह मेरे रक्षक, मेरे प्रदाता, मेरे परामर्शदाता रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने बॉस के रूप में देखना उनके साथ मेरे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के एक और स्तर की खोज करता हूँ। जब मैं अपने कार्यस्थल पर होता हूँ तो वह मुझे पूरे मन से काम करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आप देखिए, बिना बुलावे के कार्य केवल मानवीय प्रयास है और इसमें कोई अनुग्रह नहीं है। लेकिन जब आप कल अपने कार्य पर आते हैं और आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तब अनुग्रह होता है और पवित्र आत्मा आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि आप पूरे मन से कार्य कर रहे होते हैं और आप केवल स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने राजा की सेवा कर रहे होते हैं जो आपको उस कार्य के लिए सशक्त बनाता है। फिर एक और बदलाव होना है जो हमें पद 8 में दिया गया है। इसमें कहा गया है, जैसा कि हम प्रतिमानों को बदलने की बात करते हैं, एक बदलाव जो होना चाहिए वह यह है कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर सकता हूं और वह कंपनी मुझे वेतन दे सकती है और वेतन के कोने पर उसका नाम हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह मुझे भुगतान करने वाली कंपनी नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु मुझे भुगतान करता है। पौलुस इस अनुच्छेद में यह बहुत स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ही है जो हमें पुरस्कार देता है, और जब हम अपने कार्य को बुलाहट के रूप में देखते हैं, तब हम उसे पुरस्कार देने वाले के रूप में देखते हैं, और यह हमारे कार्य के माध्यम से हमें बनाए रखता है, क्योंकि आमतौर पर हमारे कार्यस्थल में हम में से हर कोई कहता है,
मुझे वेतन वृद्धि की आवश्यकता है, मुझे पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। हम में से हर कोई वेतन वृद्धि चाहेगा। जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और अपने काम को अपना आह्वान मानते हैं, तो आपको तुरंत वेतन वृद्धि मिल जाती है। वेतन पर अंकित राशि से। लेकिन परमेश्वर हमें 3 तरीकों से इनाम देता है। सबसे पहले, वह हमें भौतिक रूप से पुरस्कृत करता है। वह उस माध्यम से हमारी जरूरतें पूरी करता है, और हमें उसे ही वह व्यक्ति मानना होगा जो हमें भुगतान करता है, क्योंकि यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तब भी वह आपका भरण पोषण करने वाला है। वह अभी भी आपको भुगतान करेगा और आपकी जरूरतें पूरी करेगा। इसलिए वह हमें भौतिक रूप से पुरस्कृत करता है। हम यह समझते हैं। लेकिन जब हम अपने काम को अपनी बुलाहट के रूप में देखते हैं, तो हम समझते हैं कि 2 और तरीके हैं जिनसे वह हमें पुरस्कृत करता है। एक तो वह हमें आंतरिक रूप से पुरस्कृत करता है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, जब मैं लगभग 20 वर्ष का था, मैंने गर्मियों के लिए एक सेवाकाई के लिए काम किया, और उन्होंने लगभग कुछ भी वेतन नहीं दिया। उन्होंने लगभग कुछ भी भुगतान नहीं किया। वे मुझे जो वेतन देते थे, उससे मैं मुश्किल से गुजारा कर पाता था। परंतु पराक्रमी प्रभु मेरे दाता हैं। अतः सामग्री की जांच तो हुई, लेकिन वह बहुत छोटी थी। लेकिन आंतरिक रूप से उस संगठन के लिए काम करने के दौरान मुझ में बहुत बदलाव आया। मैं बहुत बड़ा हो गया। मैंने बहुत विकास किया, अपने बुलावे में खुद को स्थापित किया। और जब आप परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपको पुरस्कार और भुगतान देता है, तो हाँ, वह आपको भौतिक रूप से भुगतान करता है, लेकिन वह आपको आंतरिक रूप से भी भुगतान करता है जब आप अपने कार्यस्थल में परिवर्तित होते हैं और अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं। और यह आपको इस तथ्य से निपटने में मदद करता है कि वेतन आपकी इच्छा से कम हो सकता है, लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिससे वह आपको भुगतान करता है, और वह यह है कि वह आपको अनंत काल तक भुगतान करता है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए इनाम इंतजार कर रहा है। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा वेतन बढ़े। हम में से कुछ लोग जो वृद्धि करेंगे, वह हमें स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि कार्यस्थल पर हम जानते हैं कि हमें वहां बुलाया गया है। हम जानते हैं कि हम वहां काम कर रहे हैं, तो हम उसमें कदम रखते हैं और हम मसीह की सेवा करते हैं। वह हमारा बॉस है, और हम पूरे मन से काम करते हैं, और पवित्र आत्मा हमें अद्भुत तरीके से सशक्त बना रही है। और हम देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर हमें भुगतान कर रहा है, और हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमारे वेतन में प्रतिबिंबित नहीं होगा। इसका प्रतिबिंब स्वर्ग में दिखाई देगा। और क्योंकि हमें यह दृढ़ विश्वास है कि हम वास्तव में उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उस पुरस्कार की प्रतीक्षा करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह हमें आज अपने कार्यस्थल पर जाने में मदद करता है। भले ही हमारा वेतन बिल्कुल उचित न हो, लेकिन इससे हमें अपने कार्यस्थल पर जाने में मदद मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। कभी कभी नौकरी बदलना ठीक है, लेकिन केवल भौतिक लाभ पर ही ध्यान केंद्रित करना ठीक नहीं है। परमेश्वर आपको कई तरीकों से आशीष देगा, क्योंकि आप अपने कार्यस्थल पर जाकर अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। अभी एक अंतिम बदलाव किया जाना बाकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यह हमें पद 9 में मिलता है। उन्होंने कहा, अब वह मूलतः व्यापार मालिकों से बात करते हैं, लेकिन वह हमें एक सिद्धांत देते हैं जो महत्वपूर्ण है। और सिद्धांत यह है कि लोग मायने रखते हैं। लोग प्राथमिकता हैं। उन्होंने मलिक से यहां तक कहा, देखिए, जब आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और अपने काम को एक आह्वान के रूप में देखते हैं, तो वह आह्वान लोगों के साथ आपके जुड़ाव के माध्यम से सबसे अधिक अभिव्यक्त होगा। और जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो वाह, यहीं पर आपका आह्वान फलित होता है, और यहीं पर आप वास्तव में मसीह के समान बन जाते हैं, क्योंकि मसीह के लिए लोग ही प्राथमिकता थे। आपके कार्यस्थल पर चरित्र मायने रखता है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वे मसीह को नहीं जानते। किसी न किसी समय उनके जीवन में संकट आएगा। क्या वे आपकी ओर मुड़ेंगे? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीह के चरित्र को जीते हैं, आपके पास विश्वास है, आनंद है, निष्ठा है, विनम्रता है, तो वे आपकी ओर मुड़ेंगे। यदि आप मसीह के चरित्र के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो आप भी उनके जैसे बन जाते हैं। और बदलाव तब आता है जब आप अपने काम को अपना आह्वान मानते हैं। आप वहां प्रकाश बनने के लिए, मसीह को चमकाने के लिए हैं, और किसी समय उनमें से कुछ लोग संकट के कारण सहायता के लिए आपके पास आएंगे, और वे जानते हैं कि आप में उत्तर है, आशा है, क्योंकि उन्होंने आप पर मसीह को देखा है। हो सकता है कि वे इसे न समझें, वे इसे समझा न सकें, लेकिन वे जानते हैं कि यह सच है, और वे आपके पास आते हैं। और पौलुस कहते हैं, सुनो, जब बात आपके काम की हो तो यह बदलाव करो। यह सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप जाकर कुछ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि यह आपका आह्वान है।
और इस बुलावे में लोग प्राथमिकता में हैं और वह हमें इस प्रकार के बदलाव देते हैं जिन्हें समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिन्हें अपने लोगों को सिखाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बदलाव कहते हैं कि सबसे पहले मसीह मेरा मालिक है और जब मैं इसमें शामिल होऊंगा तो मुझे यीशु का एक नया रहस्योद्घाटन मिलेगा। मैं वह हूं जो धन्य और समृद्ध हूं क्योंकि मेरे पास रिश्ते का एक दूसरा आयाम है जो कि वे हैं। दूसरा, अपने कार्यस्थल पर मैं अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा का कुछ हिस्सा पूरा करूंगा। यहाँ कुछ अलौकिक घटित हो रहा है। यह ईश्वर की योजना है और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और इसी कारण मैं पूरे मन से सेवा करता हूँ और पवित्र आत्मा मुझे शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इस पर अनुग्रह है। यहाँ कुछ दिव्य घटित हो रहा है और ऐसा करने में मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही मुझे भुगतान करता है और अब मैं छोटी तनख्वाह से निराश या हतोत्साहित नहीं होता, लेकिन मुझे एहसास है कि ईश्वर मुझे विभिन्न तरीकों से भुगतान करता है और अंततः मैं उस पर भरोसा करता हूं और इसलिए मैं अपने कार्यस्थल पर जाता हूं और कहता हूं, वाह, लोग प्राथमिकता हैं और मैं मसीह जैसा बन गया क्योंकि बिना किसी आह्वान के काम स्वार्थपूर्ण हो जाता है। मैं जो कुछ कर सकता हूं उसके लिए मुझे जो चाहिए वह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आपको कहा जाता है और ईश्वर आपको सप्ताह में 40, 50, यहां तक कि 60 घंटे भी काम करने के लिए रखता है और उस स्थान पर आप उसकी इच्छा को खोजते हैं, आप उसकी बुलाहट को खोजते हैं, आप उसका उद्देश्य खोजते हैं और वहां एक अनुग्रह है और वहां एक शक्ति है और वहां एक रहस्योद्घाटन है और वहां एक संसाधन है और जब आप उसका उद्देश्य पूरा करते हैं तो आप मसीह के समान बन जाते हैं। सांसारिक और पवित्र को अलग मत कीजिए, बल्कि यह समझिए कि आप जहां भी काम करते हैं आपके राज्य का एक हिस्सा उसी स्थान पर है और परमेश्वर आपके साथ है। अगली बार जब आप काम पर आएं तो 5 मिनट पहले आएं। मैं जानता हूं कि यह बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन 5 मिनट पहले आइए और अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। मेरे माध्यम से कार्य करें ताकि लोग आपको देख सकें और जान सकें, क्योंकि मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा और आपके आह्वान के भाग के रूप में कार्य करता हूं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है और वह आपको आपके कार्यस्थल पर रखता है। आपका कार्य ही आपका आह्वान है और इस प्रकार आपका कार्य ही ईश्वर की आराधना है। तो सोमवार की सुबह आप उठते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने आराधना स्थल जा रहा हूँ, मैं अपने सेवकाई स्थल पर जा रहा हूँ और परमेश्वर आपके माध्यम से काम करता है। आपका काम ही आपका आह्वान है।